जय श्री कृष्णा सारें गी। अस चौथे अध्याय का 21वां श्लोक पढ़न लगे हाँ। चलो पहले अस 3 अध्याय जेह्ड़े ओह् पढ़ी बैठे दे हाँ और संस्कृत के कन्नै कन्नै अस ओह्दा डोगरी च अर्थ जेह्ड़ा ओह् भी समझा दे हाँ। चलिए शुरू करने हून 21वां श्लोक। ठीक है, मैं इस पूरी गीता जी का पाठ जेह्ड़ा है ओह् करा दा और मेरी ये कोशिश है कि पूरा पाठ जेह्ड़ा ओह् अच्छे तरीके ने कीता जाए। मुख्य रूप कन्नै मतलब स्हेई मतलब अस जेह्ड़ा ओह् केह् करना चाह्न्ने आं कि जेह्ड़ा श्लोक न ना एह् सारें दे कन्नै तक पजाना चाह्न्ने आं, क्योंकि श्लोक जेह्ड़े न इ'यै प्रमाणिक चीज़ न जेह्ड़े भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख तो गाए दे न। इ'यै जेह्ड़ा पुण्य प्रदान करदे न। ओह् अंतिम समय होवे जां जीवन दा कोई भी समय होवे, अस जिल्लै भी अस इ'नें श्लोकें गी सुनने आं ओह्दे कन्नै असेंगी पुण्य प्राप्त होंदा और अस इसी अगर समझचै ते साढ़ा जीवन भी जेह्ड़ा ओह् स्हेई सुधरी जंदा। तो तुसें एह् करना है कि इस वीडियो गी अपने आले दुआले जेह्ड़े भी लोग इच्छुक न सुनने दे उन्ने तक एह् वीडियो पजानी है, शेयर करनी, स्वयं भी सुनो, सारें ही सुनाओ। चलिए हूँ अग्गें शुरू करने इसी। देखो श्लोक कुछ इस तरह ने लिखे दा, निराशीर यत चित्तात्मा, निराशीर यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। इस श्लोक का ये अर्थ है, अर्थ अस पाद चलने पहले इसी थोड़ा गाइए बोल लेना है। इसी गाइए इ'यां बोलते हैं, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ਇਹਦਾ अर्थ कुछ इस प्रकार आख्या गया है कि जेदा अंताकरण जेड़ा मतलब जेदा अंदर जेड़ा है साफ मन जेड़ा है कन्नै इंद्रियें दे सहित जेड़ा शरीर है वो जित्ते दा है, जित्ते दा मतलब ओह्दी विजय होई गेदी है और जिन्हें समस्त भोगें गी सामग्री दा भोग दा जेह्ड़ी सामग्री है ओह्दा उसी छोड़ी ओड़े दा, ओह्दा परित्याग करी ओड़े दा, मतलब व्रत जे माहौल विच जेह्ड़ा आदमी जिया दा है। ऐसा जेह्ड़ा आशा नहीं करने वाला, कोई इच्छा नहीं रखने वाला जेह्ड़ा पुरुष है, जेह्ड़ा मनुष्य है, केवल शरीर दे संबंधी जेह्ड़ा कम्म है करदा रौंह्दा है और पापें गी प्राप्त नहीं होंदा। ओह् जेह्ड़े शरीर संबंधी कम्म न उ'नें गी करदा रौंह्दा। शरीर संबंधित कम्म मतलब जेह्ड़े शरीर कन्नै कीते जंदे उ'नें गी करदा, बाकी कोई इच्छा नहीं रखदा, उन्हें अपने मन दे इंद्रियें गी जित्ती लेदा। ऐसे व्यक्ति की इत्थै गल्ल कीती गेदी। हून अस चलने आं 22वें श्लोक विच। 22वां श्लोक पढ़ने आं। एह्दे च लिखे दा यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक की कुछ इस तरीके ने गाइए बोलिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा वसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये श्लोक कुछ इस तरीके का है। हूँ अस थोड़ा एह्दा जेह्ड़ा अर्थ है उसी जानने डोगरी च। एह् लिखे दा है कि जेह्ड़ा व्यक्ति बिना इच्छा दे अपने आप जेह्ड़ियां भी चीज़ां लब्भी जंदियां न ओह्दे संतुष्ट रौंह्दा है, जेह्दे विच कोई भी जलन आह्ला कोई गुण नहीं है, कुसै कोला जलदा नहीं है, जिसी ना ही कोई खुशी होंदी है ना शौक होंदा है, ओह् ना जिसी खुशी होंदी है ना कोई उसी कोई गम होंदा, मतलब ओह्दे तो काफ़ी दूर होई गेदा है, ना खुशी ते ना गम। ऐसा जेह्ड़ा है सिद्धि दे कन्नै असिद्धि विच इक जिहा रौह्ने आह्ला जेह्ड़ा कर्मयोगी है, कर्म करदा होई भी ओह्दे विच नहीं बंधोंदा। ठीक है, ऐसा इस श्लोक विच लिखे दा। हून चलने अस 23वें श्लोक विच। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाः चरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। ये कुछ इस तरीके का श्लोक है जिहदा डोगरी विच अर्थ कुछ इस तरीके नाल दस सकने आ। जेड़ा हमेशा कुसै कन्नै लाड प्यार तो हमेशा दूर होई जाता, मतलब कुसै ने आसक्ति नहीं रखता, जिहदी आसक्ति जिहदी है वो हमेशा वास्ते नष्ट होई, मतलब कुसै कन्नै प्रेम ही नहीं है उसी, वो जिहड़ा गुण है वह नष्ट हो जाता। जिहड़ा अपने शरीर का अभिमान नहीं करता और जिहड़ा कुसै कन्नै ममता नहीं रखता, जिहदा चित्त जिहड़ा शरीर मन जिहड़ा हमेशा परमात्मा विच और परमात्मा के ज्ञान विच लगी रहिंदा है, ऐसा जिहड़ा केवल यज्ञ संपादन वास्ते कर्म करने वाला मनुष्य जिहड़ा है संपूर्ण कर्म भली भांति उहदे जिहड़े सारे कर्म जिहड़े न वो भली भांति जिहड़े खत्म हो जाते हैं, उसी कर्म करने की जरूरत नहीं पौंदी। ये अगे वाला जिहड़ा श्लोक है काफ़ी सुंदर श्लोक है, जिसी खाना खाते समय भी अस आखने कि खाना खाने का मंत्र है वो क्या है, ब्रह्मा अर्पणम, इसी इ'यां बोलना है ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधिना। ठीक है, इस श्लोक की कुछ इस तरीके ने गाइए, बोलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। लिखा था कि जिस यज्ञ विच अर्पण अर्थात सुरबा आदि भी जड़ा वो ब्रह्म है, और हवन कत्ते जाने वाली जिन्नियां भी चीज़ां वो भी ब्रह्म है, तथा जड़ा ब्रह्म रूप कर्ता दे द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि दे विच आहुति देना क्रिया जड़ी है वो भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म विच स्थित रहने वाला जड़ा योगी है, उस ब्रह्म कर्म दे विच जड़ा लगी रहने वाला योगी है, उहदे द्वारा प्राप्त किए गए दे जानने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। मतलब सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। जड़ा यज्ञ करने यज्ञ का जड़ा सुरवा वो ब्रह्मा है, यज्ञ दे विच जड़ा द्रव्य पाने वो भी ब्रह्मा है, और जड़ा यज्ञ करा दा वो भी ब्रह्मा है, जड़ा अग्नि विच आहुति देने वाला जड़ा काम है वो भी ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा दे विच स्थित रहने वाला जड़ा योगी है वो प्राप्त किते गए दे या प्राप्त करने योग्य जड़े फलन उन्हें प्राप्त करता है, वो भी केन वो भी ब्रह्मा ही है। आगे लिखा था दैव मेवा परे, दैव मेवा परे यज्ञम, दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति, यज्ञे नैवोपजुह्वति, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। इस श्लोक का यह अर्थ है कि जेड़े दुए योगी जन देवताएं दी पूजन रूप यज्ञ की भली भांति अनुष्ठान करते नो, जेड़े दुए योगी जन देवताएं दा पूजन रूप जड़ा यज्ञ है वह भली भांति अनुष्ठान करते हैं, मतलब उसे बड़े अच्छे तरीके नाल अनुष्ठान करते हैं केड़े जेड़े योगी जन। और अन्य योगी जन जड़े वो परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि दे विच अभेद दर्शन रूप, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रखते हुए, कोई अंतर नहीं रखते हुए, कोई ऐसी सोच नहीं रखते हुए कि वो हवन अलग है आस अलग है, अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। मतलब वो अभेद दर्शन रूप अपने विच भी ब्रह्मा की मनते हुई यज्ञ का हवन जड़ा वो करते हैं, अपने विच भी ब्रह्मा की मनते हुई। कुछ योगी जन जड़े देवताओं का पूजन करते हैं वो क्या करते, वो यज्ञ का भली भांति मतलब अच्छे तरीके से अनुष्ठान करते। और कुछ योगी जन जड़े यज्ञ का करते हैं लेकिन वो अपने आप की भी ब्रह्मा मनते हुई और यज्ञ करा दे उससे भी ब्रह्मा मनते हुई ऐसा हवन करते हैं। ऐसा इस 5वें श्लोक में लिखा था। आगे लिखा था श्रोत्रादीनिंद्रियाण्यन्यै, दीनिंद्रिया श्रोत्रादीनिंद्रिया, ठीक है, श्रोत्रादीनिंद्रिया यथा कुछ इसी इं भी बोली सकते हैं श्रोत्र आदीनी इंद्रियानी, है ना, इंद्रियान्य इथे तक पुजिए इंद्रियान्य श्रोत्रादीनींद्रियान्य ने
इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक की कुछ तो इस तरीके से बोलो। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस तरीके ने बोल लिया श्लोक की। फिर बोलिए। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। लिखा था कि जेडे दुए योगी जन वो कन ज्यादा स्रोत्र है ना, स्रोत्र की क्या है कन, स्रोत्र आदि जड़ियाँ समस्त इंद्रियां उन्हें इंद्रियां की। लिखा था जेडे दुए योगी जन वो कन आदि जड़ी सारियां इंद्रियां उन्हें इंद्रियां की संयम रूप अग्नि दे विच हवन करते हैं। और जेडे दूसरे योगी लोग हैं वो शब्दादि जेडे समस्त विषय उन्हें इंद्रिय रूप अग्नि हवन किया करते हैं। देखो इत्थे लिखा था कि कुछ जेडे योगी जन वो क्या करते, जेडे अपनी ज्ञान इंद्रियां उन्हें की हवन विच लांदे, और कुछ जेडे अपनी ज्ञान इंद्रिय कन्नै जेडे साढ़े विषय जुड़े हैं उन्हें विषय की अग्नि विच सुआ करी ओड़दे हैं। दो तरह के इत्थे योगी दसे गए हैं। एक वो जेडे मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियां का हवन करते हैं, और दूए जेडे ज्ञान इंद्रिय दे विच विषय जड़े उनका हवन करते हैं। ऐसा असें पहले भी पढ़िया कि जेडे विषय वगैरह वो किहड़े हुंदे ने ना, पिछले अध्याय विच पढ़िया, तो तुसीं भी सुनो। लिखा था सर्वानींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। लिखा था कि जेडे दुए योगी जन इंद्रियां दी जेड़ी संपूर्ण क्रिया उन्हें क्रियाएं गी ते कन्नै प्राणियें दी जेड़ी समस्त ज्ञान जड़ियाँ उन्हें ज्ञान कन्नै प्रकाशित करते हुए अपने आप दे उपर पूरा भरोसा करते हुए आत्म संयम योग रूप अग्नि दे विच हवन करी ओड़दे न। किहदा हवन करी ओड़दे हो? संपूर्ण क्रियाएं दा, जिहड़ियां भी क्रिया न, जिन्ने भी कम काज न दे कन्नै जेह्ड़ी प्राणे दी जेह्ड़ी समस्त क्रिया न, साढ़े जेह्ड़े अस प्राण लैने आं एह्दियां जेह्ड़ियां सारियां क्रिया न ओह् ज्ञान कन्नै प्रकाशित करियै अपने अंदर जेह्ड़ा उंदा ज्ञान है ओह्दे कन्नै प्रकाशित करियै आत्म संयम योग आखदे सी, जेह्ड़ा अपने उपर पूरा भरोसा रखदे होई योग करदे होई, योग मतलब भगवान विच अपने आप गी जोड़दे होई अग्नि दे विच हवन करी ओड़दे। ठीक है, ऐसा लिखा था कि क्रियाएं भी हवन करी ओड़ दो। आगे लिखा था द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। 19 श्लोक की कुछ तो इस तरीके से बोलो। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। इत्थे लिखे था कि कई पुरुष जिहड़े ने वो द्रव्य संबंधी, द्रव्य होंदी है कोई चीज़ समान, ਉਹਦੇ संबंधी यज्ञ करने वाले न, मतलब कुछ समान के वास्ते यज्ञ करा दे या कुछ समाने कन्नै ही यज्ञ करने वाले न। किन्ने ही लोग ऐसे न जिहड़े तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले न, और भी कई ऐसे न जिहड़े योग रूप यज्ञ करने वाले न, और किन्ने ही ऐसे न जिहड़े अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, ठीक है, जिहदे विच बड़े बड़े व्रत हुंदे न, बड़े तिखे व्रत हुंदे न जिहदे च कोई हिंसा नहीं हुंदी। ऐसे व्रतें दे कन्नै यत्नशील मतलब कोशिश करते हुए पुरुष जिहड़े ने स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले न, मतलब हमेशा पढ़ने वाले, पढ़ाई विच मन लगाई रखने वाले, भगवान दे गुणगान करने वाले,
और बड़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले व्रत रखने वाले किन्ने ही ऐसे हैं। इत्थे दसदा कि अलग अलग तरह के लोग हैं जिहड़े यज्ञ करने वाले, कुछ समान कन्नै यज्ञ करने वाले, कुछ तपस्या कन्नै, कुछ योग कन्नै, कुछ व्रतें कन्नै यज्ञ करने वाले। आगे लिखदा अपाने जुहवती प्राणम, अपाने जुहवती 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 प्राणम, प्राणे अपानम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, प्राणायाम परायणाः। इसी कुछ इस तरीके ने बोलो, अपाने जुहवती प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। यही है जी साढ़े कोल 29वां श्लोक जिहदा हिंदी च अर्थ अस करगे। पहले एक होर श्लोक है, 23वां श्लोक भी जुड़े दा एहदे कन्नै, उसी पढ़ी लैने, फिर कट्ठा अर्थ जिहड़ा दोनों दा होई जाना। ठीक है, ये लिखा है अपरे नियताहारः, अपरे नियताहारः, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वे अप्येते, सर्वे अपि एते, सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः, यज्ञक्षपितकल्मषः। इस श्लोक का क्या अर्थ है, इसी अस जानने थोड़ा डोगरी च। उसका अर्थ बड़ा ही सरल है। देखो साढ़े जेह्ड़े प्राण होंदे न, प्राण अपान व्यान उदान समान, ठीक है, ये 5 प्रकार की जी साढ़े शरीर के अंदर वायु न, उन्हें वायुओं की गल होई दी है। श्लोक लिखे दा कि किन्ने ही योगी जन ऐसे न जिहड़े अपान वायु की जिहड़ा प्राण वायु दे विच हवन करी ओड़दे न। उ'आं दे कई योगी जन ऐसे न जिहड़े प्राण वायु विच अपान वायु दा हवन करी ओड़दे। उन्हें प्राण वायु अपान वायु केड़ी वायु होंदी है इसी समझना पौंदा है, थोड़ा लंबा जिहा टॉपिक है। और कई ऐसे न जिहड़े नियमित जिहड़ा आहार है, मतलब जिहड़ा अस हर दिन जिहड़ी कोई खन्ने आ कोई चीज़, ठीक है, नियमित आहार करने वाले न, मतलब कोई ऐसी चीज़ खंदे न बस उहे खंदे न। और प्राणायाम परायण मतलब शरीर दे अंदर साह कि'यां लैना, और साह उपर पूरा ध्यान दिंदे होई। पुरुष कई ऐसे न जिहड़े पूरा प्राणायाम करदे होई प्राण दे अपान दी गति की रोकदे न, मतलब जिहड़ा साह लैने आ जिहड़ा छोड़ने आ उसदी गति की रोकदे न। द प्राणु का प्राणु में ही हवन किया करते हैं, और जिहड़ा प्राण उनका हवन जिहड़ा प्राणे विच दा करी ओड़दे। ये सारे प्रकार के जिहड़े साधक न यज्ञ के द्वारा पापें का नाश करने वाले और यज्ञ की जानने वाले न, जिंदे बारे असें गल कीती। ये सारे किन साधक न जिहड़ा यज्ञ द्वारा पापें का नाश करने वाले और यज्ञ ही जानने वाले न। अगे लिखे दा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है भी, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको अस्त्य, नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम, कुतो अन्यः कुरु सत्तम, यज्ञशिष्टामृत भुजो, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोको अस्ति यज्ञस्य, नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। इत्थे लिखे दा भगवान ने कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, जिहड़ा यज्ञ तो जिहड़ा बचे दा जिहड़ा अमृत है, यज्ञ विच जिहड़ा बचे दा जिहड़ा अमृत हुंदा ओहदा जिहड़ा अनुभव है, मतलब उसी जिहड़ा जानने वाला है, यज्ञ दे विचों बचे दा जिहड़ा अमृत है उसी जिहड़ा जानने वाला है, वो जिहड़ा योगी जन है वो जिहड़ा सनातन परब्रह्म परमात्मा की प्राप्त हो जाता है। जिहड़े ऐसे परब्रह्म जिहड़े हमेशा ही रोंदे न उन परमात्मा की वो प्राप्त हो जाता है। किहड़ा जिहड़ा यज्ञ दे बचे दे अमृत का जिहड़ा अनुभव करता है। और यज्ञ जिहड़ा नहीं करने वाला पुरुष है ਉਹਦੇ वास्ते तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। जिहड़ा मनुष्य लोक है वो भी सुख देने वाला नहीं है। फिर परलोक कि'यां उसे सुख देग यदि ते अस ये सोच भी नहीं रखी सकते। अगे लिखे दा एवं बहुविधा यज्ञ, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।
कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कुछ ऐसा श्लोक है, इसी तो इन्हें पढ़ो। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। लिखा था इस प्रकार और भी बहुत सारे बहुत तरह के जोड़े यज्ञ न, इस तरीके कन्नै और भी बहुत प्रकार दे जिहड़े यज्ञ वेद दी वाणी दे विच विस्तार कन्नै आखे गेदे न। इस जे होर भी बड़े सारे यज्ञ न जेह्ड़े वेद दी वाणी विच बड़े बढ़ाई चढ़ाइयै दस्से गेदे न। उ'नें सारें गी तू मन इंद्रिय कन्नै शरीर दी क्रिया द्वारा संपन्न होने आह्ला जान। मतलब ओह् जेह्ड़े जिन्ने भी सारे यज्ञ न ओह् मन इंद्रिय कन्नै जेह्ड़े शरीर दी जेह्ड़ी भी अस कोई क्रिया करने आं ओह्दे द्वारा ही खत्म होंदे न। इस प्रकार तत्व कन्नै जानिए उनका अनुष्ठान जड़ा वो तू कर। अगर तू ऐसा करगा तो कर्म बंधन जड़े तेरे सारे जड़े मुक्त हो जागन। अगर तू ऐसा करगा वो क्या होना, तेरे सारे कर्म बंधन मुक्त हो जाने। आगे लिखा था श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञ। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। इसी जाए अगर संधि कर रहे हैं तो ता ही होंदा, यज्ञात हो जाता फिर, है ना। इयां यज्ञात पढ़ी सकने असी। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपा, इयां बोलना। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अगे थे भगवान ने शिक्षा दी है कि हे परंतप अर्जुन, जिहड़ा समान वाला यज्ञ है उसकी अपेक्षा जिहड़ा ज्ञान वाला यज्ञ है वो बड़ा ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि जिहड़े संपूर्ण कर्म न जिहड़े इनका जिहड़ा अंत है वो ज्ञान विच दा हुंदा ही है। जिन्ने भी अस काम करने आ इनका अंत जिहड़ा वो किहदे च हुंदा, ज्ञान विच ही ये समाप्त होंदा। अगे लिखा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक का यह अर्थ है। बड़ा सुंदर श्लोक है। मतलब इत्थे लिखे दा कि जिहड़े गुरु लोग न उंदे कोल क्यों जाना चाहिए, उंदे कोल जाने दी बारे इत्थे लिखे दा कि उस ज्ञान की जिहड़ा तू तत्वदर्शी जिहड़े ज्ञानी लोग न उंदे कोल जाइए समझ, है ना। उनेंगी उनकी सेवा कर, उनेंगी दंडवत प्रणाम कर। उनकी सेवा करने कन्नै अपना कपट छोड़िए सरल, मतलब उनके कोलों एकदम सरलतापूर्वक मतलब बड़ा प्यार कन्नै उनेंगी प्रश्न पूछने कन्नै वो जड़े ज्ञानी लोग न परमात्मा जड़ा तत्व है जानते न, उसी जानने वाले न, वो ज्ञानी महात्मा जड़े न तुही उस तत्व ज्ञान का उपदेश जरूर देगन जड़ा वो तत्व उपदेश जानते हैं। आगे लिखा था यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं इसलिए बोलने हैं पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्म न्यथोमयी। उन्हें श्लोक की कुछ इस तरीके न बोलो। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथोमयि। लिखा था कि जिसी जानिए फिर तू इस प्रकार दे मोह की नहीं प्राप्त होगा। मतलब जो तू मोह ही था ना, ये मोह खत्म हो जाना जिसले तू तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये अर्जुन, जिस ज्ञान दे द्वारा तू संपूर्ण मतलब सारा, जिस ज्ञान के द्वारा सारा
ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਗਰ ਲੱਭਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ कि एकदम शून्य भाव करना है पहले अपने विच फिर ਉਹਦੇ बाद बाकी वाले विच भी मिगी परमात्मा की देगा। ठीक है, ये जड़ा की है परमात्मा तत्व जिस तू ज्ञानी लोग उन्होंने सुनगा उस लिए तू जानिएगा तो मेरे विच अपने विच और बाकी वाले विच भी उस सच्चिदानंद परमात्मा की जरूर देखा। लिखा था अपि चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं संतरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। लिखा था कि अगर तू बाकी सारे जड़े पापी लोग उंदे कोला भी तू अगर ज़्यादा पाप करने वाला है, लिखा था अगर बाकी सारे जिन्ने भी तू पापी देखे उंदे कोला भी अगर तू ज़्यादा पाप करना है तो भी तू ज्ञान रूपी जिहड़ी किश्ती है ਉਹਦੇ द्वारा ਉਹਦੇ कन्ने कोई शक नहीं है सारा जिहड़ा पाप समुद्र है ਉਹਦੇ चों तू भली भांति जिहड़ा तरी आगा। किहदे कन्नै तरगा? ज्ञान रूपी नौका कन्नै। ठीक है, तो ज्ञान रूपी नौका होना जरूरी है, भले ही तू सारे पापियों कोला बड़ा पापी क्यों नहीं है। अगर तेरे कोल ज्ञान रूपी नौका है तो तू सारे संपूर्ण पाप समुद्र की भी तू भली भांति ਉਹਦੇ चों तरी आगा। लिखा था यथैदांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन। यथैदांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। यथैदांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन यथैदांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। लिखा था कि कियां के अर्जुन जियां जड़ी जल्दी हुई जिहड़ी अग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुस घ्यो पाते हो या कोई तेल पाते हो उसी वो तुरंत के करती है ख़त्म करी उड़ती है जल्दी हुई अग। उइयां जिहड़ा ज्ञान रूपी अग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ भी कर्म ਹਨ ਉਹ उइयां ही जली जाते जियां अग्गी विच तेल या घ्यो पाने कन्नै वो जली जाता। इस श्लोक का ये अर्थ है। लिखा था ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इत्थे भगवान आखदे ने कि इस संसार विच ज्ञान दे समान पवित्र करने वाली बिना कोई शक करते दे कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई और चीज़ है तो नहीं, शक भी नहीं करना कि कोई और चीज़ होनी नहीं है। उस ज्ञान कोलों किन्ने ही टाइम तो किन्ने ही समय तो कर्म योग कन्ने जड़ा साड़ा शुद्ध अंतकरण है जड़ा वो शुद्ध होंदा होई मनुष्य अपने आप विच अपनी आत्मा की पाई लैंदा है, अपने आप दे अंदर अपनी आत्मा की पाई लैंदा है। किहदे कन्नै? देखो जड़ा ये ज्ञान है पवित्र करता है, साड़ा जड़ा अंतकरण है उसे शुद्ध करता है, और जिसले साड़ा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो इंसान जड़ा अपने आप दे विच आत्मा की भी दिखण लग पैंदा, अपनी आत्मा की भी पाई लैंदा है। हुण अगे देखो ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। लिखा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये बहुत प्यारी लाइन है। देखो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेनादि गच्छति। लिखे दा जितेंद्रिय होंदा जड़ा अपनी इंद्रियां गी जित्ती लैंदा। साधन परायण होंदा जड़ा कुसै कार्य गी करने वास्ते
किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए उसी लगातार करता रहा, उसे साधन परायण। और श्रद्धावान मनुष्य जोड़ा वो ज्ञान की प्राप्त हो जाता। केड़ा केड़ा जोड़ा ने अपनी जिहड़े इंद्रियां जितदा और जोड़ा किसी भी कार्य की जोड़ा बड़ा किसी भी वस्तु कने एक मन लाइए करा दा है कन्नै जोड़ा श्रद्धावान मनुष्य वो ज्ञान की प्राप्त होता। तथा जोड़ा ज्ञान की प्राप्त हो जाता है कन्नै जोड़ा ज्ञान की प्राप्त हो जाता है वो बिना किसी देरी दे उस टाइम भगवान की प्राप्ति कर लेंदा। और भगवान की जल्द उसकी प्राप्ति हो जाती है तो परम शांति की प्राप्त हो जाता। आगे लिखे था अज्ञश्चा 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 श्रद्धानश्च अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा संशयात्मा विनश्यति संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसी को इयां बोलो श्लोक ही गाइए बोलना होंदा अज्ञश अज्ञश अज्ञश्चा श्रद्धानश्च। फिर बोलने सी अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। ये लिखे था कि जोड़ा इंसान विवेकहीन है, विवेकहीन विवेक आखते बुद्धि, जोड़ा बुद्धि वाला नहीं है दुर्बुद्धि इंसान है जिहदे अंदर बुद्धि तो नहीं है और जोड़ा जिहदे अंदर श्रद्धा नहीं है और जिसी हमेशा हमेशा के रोंदा एक शक रोंदा है संशय रोंदा है कि भगवान है भी है या नहीं है। ऐसा इंसान मनुष्य जोड़ा है वो जोड़ा सही रस्ता वो तो भ्रष्ट हो जाता, वो सही रस्ते नहीं चली पाता। केड़ा जिहदे अंदर बुद्धि नहीं है जिहदे अंदर श्रद्धा नहीं है जोड़ा हमेशा शक करता रहता। ऐसा जोड़ा शक करने वाला मनुष्य है वो वास्ते ना ही एकड़ी दुनिया है ना ही कोई दुई दुनिया है और ना वो वास्ते कोई सुख है। ठीक है, इस वास्ते परमात्मा विच लगना जड़ा वह सब तो उत्तम सुख है। और लिखा था योग संन्यस्त कर्माणाम योग संन्यस्त। पहले भी ये जो श्लोक पढ़े था हैं कि योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम आत्मवंतम न कर्माणि निवदनन्ति धनंजय आत्मवंतम न कर्माणि निवदनन्ति धनंजय। लिखे था कि हे धनंजय इथे इसी पहले श्लोक की बोली लेने देखो योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निवदनन्ति धनंजय। लिखे था कि हे धनंजय हे अर्जुन जिन्हें कर्मयोग की विधि कन्ने सारे अपने जोड़े कर्म न वो परमात्मा विच अर्पण करी ओड़े दिन और जिन्हें अपनी बुद्धि कन्ने सारे जड़े शक न उनका नाश करी ओड़े दा ऐसे अपने आप की अपने वश विच रखते हुई ऐसे अपने आप की अपने वश अपने आप की अपने वश विच रखते हुए जड़ा पुरुष है उसी कर्म नहीं बंधते उस कर्म में नहीं बंध होंदा हुआ ऐसा आदमी। उन्हें साढ़े 42वां श्लोक जिसे अस पढ़ने तस्माद यज्ञान इस इं भी पढ़ सकते तस्माद दज्ञान संभूतम हरितस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगा मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। देखो तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानसीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक की अस इयां एदा अर्थ करने इतने भगवान ने एकड़ी गल आखी दी है कि इस वास्ते हे भरतवंशी अर्जुन के भरतवंशी हे भरतवंशी अर्जुन तू अपने दिले विच अपने हृदय विच इस अज्ञान जनित मतलब जड़ा अज्ञान कन्नै जड़ी थोड़े मने जड़ी कोई चीज़ आई दी है वो कि एक शक है उसी अपनी विवेक ज्ञान रूपी तलवार कन्नै उसी ख़त्म करी ओड़ और बराबर दिखदे होई सारी चीज़ें की कर्म योग दे विच स्थित होई आ कर्म योग दे विच लगी आ और युद्ध वास्ते खड़ा हुई आ। ठीक है, ऐसा भगवान ने 42वें श्लोक विच अर्जुन की मुड़ी ललकारी आख्या है
कि जिहड़ा तुई मैं ज्ञान दिता इस ज्ञान का पूरा ध्यान करते हुए तू वापस युद्ध विच खड़ा हो। अगे लिखे था ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोत्सवा। देखो ये हाँ चौथा अध्याय जिसे असें पढ़ी लिया। हूँ ये बाद असें पंजवां अध्याय लीए होना, पंजवां अध्याय की भी पढ़ना। टोटल 18 अध्याय 18 अध्याय की असें पढ़ना है। और तुसें क्या करना है कि इस वीडियो की जियां मैं तुसें शुरू च भी आख्या अपने सज्जने तक, अपने जड़े हितैषी लोग हैं, अपने रिश्तेदार लोग हैं, उनके तक इसी जरूर पुजाओ ताकि वो इसी सुनन और पुण्य का जड़ा वो लाभ लें। ठीक है, असें इस वीडियो का कोई लाभ नहीं है ऐसा भी तुस सोच लियो कि असें अगर ये गल सोचते तुस कि ये वीडियो कन्नै असें कोई पैसे लब्भा दे होने या कोई ऐसा फल लब्भा दा होना, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक इच्छा है कि अस इसी अपने डोगरे भ्राएं तक ऐसी वीडियो बनाइए पहुँचाचे, इसी वो सुन। ठीक है, और अपना जड़ा संस्कृति है वह प्रचार प्रसार होवे। ठीक है, फिर मिलने तुहानू पंजवें अध्याय विच। तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।